प्रणाम श्रोताओं, आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे अश्विन मास विनायक चतुर्थी कब है, व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत का महत्व क्या है एवं कथा का श्रवण करेंगे। भक्तों, यह विनायक चतुर्थी नवरात्रि में पड़ने वाली है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन मुख्य रूप से गणेश जी की अर्चना की जाती है। इस तिथि पर गणेश जी के 108 नामों का जाप करके आप बब्बा की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो जानते हैं व्रत का शुभ मुहूर्त। भक्तों, चतुर्थी तिथि 6 अक्टूबर 2024 दिन रविवार सुबह 7:49 से शुरू हो रही है तथा 7 अक्टूबर दिन सोमवार सुबह 9:45 पर इसका समापन होगा। उदय तिथि के अनुसार विनायक चतुर्थी का व्रत 6 अक्टूबर दिन रविवार को ही रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं कथा। एक बार माता पार्वती भगवान शिव जी के साथ गंगा तट पर बैठी हुई थी। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से समय व्यतीत करने के लिए चौपर खेलने के लिए कहा। तब माता पार्वती सहज ही मान गई। पर भगवान शिव और माता पार्वती के बीच यह प्रश्न उठा कि हार जीत का फैसला कौन करेगा, क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं था। तब भगवान शिव ने कुछ घास के तिनके लेकर एक पुतला बनाया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की और उससे कहा कि बेटा, हम चौपर खेल रहे हैं, तुम हमारी हार जीत का फैसला करना। यह कहकर भगवान शिव और माता पार्वती चौपर खेलने लगे। यह खेल 3 दिवस तक चला। संयोगवश तीनों बार माता पार्वती ही विजय हुई। जब यह खेल समाप्त हुआ तब भगवान शिव ने उस बालक से पूछा कि कौन हारा और कौन जीता। तब उस बालक ने भगवान शिव को विजय बताया। यह बात सुनकर माता पार्वती को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उस बालक को लंगड़ा होने का श्राप दे दिया और सदैव कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दिया। तब उस बालक ने माता पार्वती से क्षमा याचना की और कहा कि मैंने यह जानबूझकर नहीं किया, यह मुझसे भूलवश हो गया है। तब माता पार्वती ने उससे कहा कि यहाँ गणेश चतुर्थी का व्रत पूजन करने नाग कन्याएं आएंगी, तब तुम उनसे गणेश चतुर्थी व्रत की विधि जानकर गणेश चतुर्थी का व्रत करो, तब तुम मेरे श्राप से मुक्त हो जाओगे। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष बाद जब वहाँ नाग कन्याएं आईं तो उस बालक ने उन नाग कन्याओं से गणेश चतुर्थी व्रत की विधि जानकर गणेश चतुर्थी का व्रत पूरे 21 दिन तक लगातार पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ किया और उसके इस व्रत से भगवान गणेश जी प्रसन्न हुए और मनवांछित फल मांगने को उस बालक से कहा। तब उस बालक ने कहा कि मैं अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत तक जाना चाहता हूँ। तब भगवान गणेश जी ने उसे श्राप मुक्त कर दिया और वह बालक अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर जा पहुँचा। उधर खेल वाले दिन से ही माता पार्वती भगवान शिव जी से रुष्ट हो गई थीं। तब उस बालक ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव को यह विधि बताई। भगवान शिव ने भी 21 दिन तक गणेश चतुर्थी का व्रत किया, गणेश भगवान का पूजन किया। तो माता पार्वती के मन में जो भी भगवान शिव के प्रति नाराजगी थी वह स्वतः ही समाप्त हो गई। इसके बाद जब माता पार्वती का मन भगवान कार्तिकेय से मिलने का हुआ तो
भगवान शिव ने भी माता पार्वती को गणेश चतुर्थी व्रत करने की विधि बताई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक गणेश चतुर्थी का व्रत किया, गणेश जी का पूजन किया। 21 दिन होते ही भगवान कार्तिकेय स्वयं ही माता पार्वती जी से मिलने कैलाश पर्वत पर आ गए। उसी दिन से गणेश चतुर्थी का व्रत मनोकामना पूर्ति के लिए माना जाता है। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ गणेश चतुर्थी का व्रत करता है, उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। भगवान गणेश उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करते हैं। इसलिए सभी को कामना पूर्ति के लिए गणेश भगवान का व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए। यह व्रत बहुत ही फलदायी व्रत है। यह सभी व्रतों में उत्तम व्रत है। इस व्रत के करने से परिवार में सुख समृद्धि एवं शांति आती है। बोलो गणेश भगवान की जय। भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो डले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त होती रहे। बोलो विघ्नहर्ता की जय।